मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसका ध्यान रखना, क्या किया तुमने? प्रीति ने गुस्से से भरी निगाहों से प्रणय की तरफ देखते हुए कहा। प्रणय इस वक्त टीना की तरफ देख रहा था। उसे पता है कि हमने उसका इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया है, तो हम अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते वो शो में जरूर आती। प्रीति सारा ब्लेम प्रणय पर डाल रही थी। एक बार जान लो प्रणय, अगर हम टीना को अभी नहीं रोक सके ना तो उसे आगे भी कभी नहीं रोक पाएंगे। अब बस बैठ के देखो वो आगे क्या क्या करती है। यूसुफा इन दोनों भाई बहनों की बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि टीना इतनी भी चालाक नहीं है। ये सब बस इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने उसे बहुत हल्के में ले लिया है। यहां तक कि खुद यूसुफा ने भी टीना को बहुत कम आंका है। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीना कितनी चालाक है और वो क्या कर रही है। यूसुफा तो बस इसी बात से खुश थी कि आज उसे टॉप 10 मॉडल का अवार्ड मिलने वाला है और उसके बाद टीना उसके रास्ते से बहुत दूर होगी। प्रणय अपने गुस्से को दबाए हुए अंदर हॉल की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे यूसुफा और प्रीति भी आगे बढ़ रही थी। इस वक्त प्रणय किसी के भी सामने नहीं आना चाह रहा था। जल्द ही वो तीनों खुद को अलॉट हुए सीट पर पहुंच गए। इंडस्ट्री में उनकी रेपुटेशन और इमेज के अनुसार ही उन्हें सीट अलॉट की गई थी। जहां प्रणय की सीट थी वहां से स्टेज भी साफ नजर नहीं आ रहा था, जबकि टीना को 3 रो आगे की सीट अलॉट की गई थी। टीना की सीट बिल्कुल स्टेज के सामने थी। टीना की बाईं तरफ टीक्यू के एडिटर दिलीप नादर बैठे हुए थे और उसकी दाईं तरफ इस शो के जज मुकेश जी बैठे हुए थे। ये वही मुकेश थे जो कि यूसुफा के साथ होटल में सोए थे। टीना उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी, फिर भी यूसुफा टीना को मुकेश के साथ देखकर असहज महसूस कर रही थी। क्या हुआ यूसुफा, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? प्रणय ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी नर्वस हूं, यूसुफा ने प्रणय की तरफ बनावटी मुस्कान से देखते हुए कहा। ब्राइट नाइट गाला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है। इस शो में इंडस्ट्री के छोटे बड़े सभी लोग शामिल होते हैं। टीना की नजरें इस वक्त स्टेज पर थीं। होस्ट शो की ओपनिंग स्पीच दे रहे थे। टीना के बगल में बैठे इस शो के जज मुकेश जी अपने ठिठुरेपन के लिए जाने जाते हैं। शायद इसीलिए यूसुफा ने आसानी से उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया था। इस वक्त भी उसकी नजर टीना की गोरी और बेहद खूबसूरत टांगों की ओर जा रही थी। थोड़ी देर में टीना की टांगों को घूरने के बाद वो टीना के करीब खिसक कर बोले, टीना यू आर सो ब्यूटीफुल, अभी मैंने तुम्हारे बारे में एक आर्टिकल भी पढ़ा था। आई होप तुम मेक दिन इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मॉडल बनोगी। टीना को समझ आ गया था कि वो उसे किस नजर से देख रहा है, फिर भी टीना ने बड़े आराम से उसे जवाब दिया, थैंक यू जी। जब टीक्यू के एडिटर ने ये नोटिस किया कि वो जज जानबूझकर टीना की तरफ खिसक कर आ रहा है तो उसने उठकर टीना से कहा, तुम मेरी सीट पर आ जाओ, मुझे मिस्टर मुकेश से कुछ जरूरी बात करनी है। टीना समझ गई कि दिलीप सिर्फ उसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए उठकर दिलीप की सीट पर बैठ गई। दिलीप के लिए टीना एक प्रोफेशनल मॉडल थी और वो उसकी कंपनी में काम भी करने वाली थी, सो वो किसी भी हालत में टीना पर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं सुनना चाहता था। टीना का एटीट्यूड देखकर उस जज को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो जानता था कि टीना और यूसुफा एक ही कंपनी से हैं, तो आखिर यूसुफा को फंसाना इतना आसान कैसे था और टीना तो जरा सा भी भाव नहीं दे रहे हैं। टीना अब भी चुपचाप स्टेज की तरफ देख रही थी। वो इस जज की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि आज ये जज उससे कुछ ना कुछ सुन के जरूर जाएगा। पीछे बैठी यूसुफा उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो देख रही थी कि बूढ़ा जज किस तरह से टीना पर नजर डाले हुए है। उसे डर था कि कहीं टीना भी उसी के कदम की ओर चलते हुए उस जज के साथ ना चली जाए, वरना एक बार फिर उसे टीना से पीछे रहना पड़ जाएगा। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं समझ आ रहा था कि सक्सेस के लिए इस तरह के शॉर्टकट्स कोई भी नहीं यूज करता है। स्टेज पर होस्ट्स फनी बातें करके और एक के बाद एक जोक्स मार कर ऑडियंस को हंसाने में लगे हुए थे। थोड़ी देर में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का वेलकम स्पीच हुआ और फिर उसके बाद शो की लॉन्च सेरेमनी हुई। कुछ ही देर में स्टेज पर शो के स्पेशल गेस्ट आने वाले थे। रन विजय, ऑडियंस के शोर में रणविजय का नाम गूंजने लगा। टीना तो अपने पति का नाम अपने दिल में लिए बैठी थी। रणविजय इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक था। लोग उसकी एक झलक देखने को पागल रहते हैं। पूरे ऑडिटोरियम में चारों तरफ सिर्फ उसका ही नाम गूंज रहा था। रणविजय के लिए ये सब कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज का दिन उसके लिए खास था क्योंकि पहली बार वो अपनी पत्नी के साथ किसी शो में नजर आने वाला है। अब भले ही लोगों को ये पता नहीं है कि टीना उसकी पत्नी है, लेकिन वो तो जानता है ना। कुछ ही पलों में हमारे बीच स्टेज पर नजर आने वाले हैं इस इंडस्ट्री के मोस्ट पावरफुल मैन, बॉस ऑफ द बॉसेस,
लाखों दिलों की धड़कन और आरआर इंटरनेशनल के इकलौते मालिक, वन एंड ओनली मिस्टर रणविजय रावत। शो के होस्ट ने पूरे जोश के साथ रणविजय का स्टेज पर स्वागत किया। अब तक वहां बैठी ऑडियंस पागल हो चुकी थी। शोर में सिर्फ रणविजय का ही नाम सुनाई पड़ रहा था। रणविजय स्टेज के बीच में पहुंच चुका था। आते ही सबसे पहले उसकी नजर टीना से मिली। 2 ही सेकंड्स बाद उसने अपनी नजरें टीना से हटा ली और हॉल में इधर उधर देखने लगा। सर, अपने फैंस के लिए 2 शब्द प्लीज, होस्ट ने रणविजय को माइक पकड़ाते हुए कहा। रणविजय ने माइक लेकर पहले चारों तरफ देखा, फिर उसने बोलना शुरू किया। थैंक यू एवरीवन। विनर्स के लिए आरआर इंटरनेशनल का दरवाजा हमेशा से खुला रहा है। रणविजय ने बस एक ही सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह दी थी। उसकी कंपनी आरआर इंटरनेशनल हमेशा से इंडस्ट्री को सबसे फेमस और बड़ी मॉडल्स देती रही है। साथ ही उसकी कंपनी के आर्टिस्ट जहां कहीं भी जाते हैं वहां अपनी जीत का झंडा गाड़ कर आते हैं। सही मायने में उसकी कंपनी इस इंडस्ट्री में बादशाहत थी और रणविजय के ये शब्द उसकी बादशाहत को ही जाहिर कर रहे थे। रणविजय की बात से टीना को भी समझ आ रहा था कि अगर वो एक बार सक्सेसफुल मॉडल बन जाती है तो रणविजय की कंपनी में वो जिस पोजीशन पर रहना चाहे रह सकती है। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस! रणविजय सर और टीना मैम की ड्रेस बिल्कुल मैच कर रही है। टीना स्टेज के ठीक सामने बैठी हुई थी। इस वजह से शो के होस्ट की नजर उन दोनों की ड्रेस पर एक साथ पड़ गई। टीना को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से स्टेज की ओर से उसका नाम रणविजय के साथ ले लिया जाएगा। वो कुछ सेकंड के लिए शॉक हो गई। फिर उसने होस्ट को मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला। सभी को पता था कि रणविजय को नकल करने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि शायद टीना ने जानबूझकर सबका ध्यान खुद की तरफ खींचने के लिए रणविजय से मैचिंग ड्रेस पहनी है। अब हो सकता है कि रणविजय नाराज होकर उसे कुछ कहेगा। सभी को अब रणविजय के रिएक्शन का इंतजार था।